Namaskar and welcome back to my channel where we talk about fitness, wellness and health. आज का हमारा टॉपिक है कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इन दोनों में से फैट लॉस के लिए कौन सी चीज़ें बेहतर है, ये बहुत चर्चा का टॉपिक रहा है। सो आज थोड़ा सा साइंटिफिकली हम ब्रेक डाउन करेंगे एक एक पॉइंट्स और आप डिसाइड कर पाएंगे विच इज़ बेटर फॉर यू। अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे व्हाट इज़ बेटर कार्डियो और फैट लॉस, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर फैट लॉस, तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। इनमें से कॉमन चीज़ें तो ये होने ही वाली है कि एक साइड पे आपको दिखेगा कि मैंने अगर 1 घंटे में इतना वॉकिंग किया इतने स्पीड पर तो मेरे 500 कैलोरीज बर्न होंगे, मगर उसी 1 घंटे में अगर मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया तो 200 से 300 ही कैलोरीज बर्न होंगे। सो इज़ कार्डियो बेटर ऑप्शन। और दूसरी चीज़ आप पढ़ने वाले हैं उसके बारे में इज़ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो 1 घंटे में आप जो करेंगे 200-300 कैलोरीज बर्न करेंगे, मगर अगले 24 घंटे के लिए आप कंटिन्यूसली कैलोरीज बर्न करते रहेंगे। तो अभी आप सोच सकते हैं कि क्या मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों भी कर लूँ? आगे सुनते हैं क्या होता है। सो कार्डियो के अपने बेनिफिट्स हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अपने बेनिफिट्स हैं। कार्डियो जब आप करते हो तब आप आपके हार्ट, आपके लंग्स को चैलेंज कर रहे हो, राइट? सो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है, आपके सेल्स तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचना चाहिए वो अच्छे से पहुंच रहा है। सो यू फील फ्रेशर। आपको कार्डियो के बाद थोड़ा सा फ्रेश लगता है, आपकी स्किन ग्लो होने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरा दिन तो बहुत ईजिली जा रहा है, आज मुझे अच्छा भी लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, दोपहर के टाइम पे मुझे यॉर्निंग नहीं हो रहा है, आई एम एबल टू फोकस। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब कर रहे हो तब उसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं। आपका पोस्चर इम्प्रूव होना, कि आप ऐसे नहीं चल रहे हो, आप अच्छे से सीधा चलते जा रहे हो और लोग आपके पास देख भी रहे हैं कि अरे ये तो कुछ अलग लग रहा है। आप ओवरऑल आपके डेली मूवमेंट्स, एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पाते हो, उठना बैठना, फटाफट यहाँ से वहाँ जाना, किसी को हेल्प करना, ये सब चीज़ें आप आराम से कर पाते हो। उसके बहुत अलग बेनिफिट्स भी है जो कि इंटरनल बेनिफिट्स हैं कि आपकी बोन डेंसिटी इम्प्रूव होना। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है वैसे आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन अच्छे से होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आपकी बॉडी के मसल्स को अच्छे से प्रिजर्व कर पाए। सो ये सब चीज़ें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अचीव होने वाली है। अभी जब आप फैट लॉस के बारे में बात कर रहे हो तो एक्चुअली आपको ये दोनों चीज़ों के बेनिफिट्स भी चाहिए उसके अंदर। आप सिर्फ फैट लॉस टारगेट नहीं कर रहे हो, आपको श्रिंक नहीं होना है, आपको वीक नहीं होना है, राइट? आपको क्या चाहिए कि ये सब बेनिफिट्स मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी के अच्छे से ख्याल रखना है मेरी बॉडी का, राइट? सो जब भी आप फैट लॉस बोलते हो तब एक्चुअली आप इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, मगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो उन्हें, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड हो जाते हो कि एक चीज़ जब आप बात करते हो फैट लॉस तो मुझे सिर्फ फैट लॉस ही चाहिए, राइट? जबकि आपके बैक ऑफ माइंड में ये सब चीज़ें चल रही होती है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर जो है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसका आंसर ये है कि आपको आपके डाइट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की इच्छा और थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान उसके बारे में प्राप्त करना इम्पॉर्टेंट है कि कैलोरीज़ के साथ साथ ही वो कैलोरीज़ कहाँ से आ रही है, कौन से खाने में से कितना प्रोटीन मिलता है, कितना फैट्स मिलता है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और मेरे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब आप इन सब चीज़ों का थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, जो कि अभी इन दिस टाइम एंड एज इट्स काइंड ऑफ ईजी, बिकॉज ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो आप थोड़ा सा और फ्री माइंडेड रहिए, एक ही चीज़ पर इतना फोकस मत हो जाइए कि बाकी चीज़ आप भूल रहे हैं या उनसे दूर जा रहे हैं, राइट? वी वॉन्ट टू फोकस ओवरऑल फिटनेस, वी वॉन्ट टू फोकस ऑन ओवरऑल फैट लॉस एंड मेंटेनिंग द मसल मास। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको मैक्स रेंज तक ले जाना है, मतलब क्लोज टू फेलियर। जब आप क्लोज टू फेलियर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तभी आपकी बॉडी आपके मसल्स को
प्रिजर्व करेगी, मेंटेन करेगी, उनको कम नहीं होने देगी। उसके साथ आप जब प्रोटीन पर फोकस करेंगे, अभी आप कहेंगे कि अरे मयूरी आप तो बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे बता रहे हो, इतने सब चीज़ों के कैसे ध्यान दें। मैं तो एक काम करूँगा, मैं तो मेरे वॉच पे, स्मार्ट वॉच पे 10,000 स्टेप्स हो रहे या नहीं देख लूँगा, क्योंकि मैं अभी कम चलता हूँ तो मेरी मूवमेंट बढ़ जाएगी, 10,000 से मैं 20,000 स्टेप्स कर लूँगा, वैसे मेरा फैट लॉस हो ही जाएगा। अभी ये सब जो ट्रायल एंड एरर मेथड्स हैं वो आप कर ही सकते हो, आपकी बॉडी है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मगर थोड़ा सा ऐसे भी सोचिए कि फ़ैट लॉस एक इमोशनल चीज़ हो जाती है बहुत लोगों के लिए, कि अगर ये सब चीज़ें करके आप खुद को बहुत ज़्यादा पुश करके रिजल्ट्स नहीं ले आ पाए, राइट, सो आप ऐसे नेगेटिव फीडबैक खुद को देने लगते हो कि मेरी बॉडी तो ऐसी ही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाता, इससे ये मेरा मेंटेनेंस है और मैंने कुछ भी कर लिया तो मैं वैसे ही रहता हूँ। सो ये सब चीज़ें आप खुद को बताना शुरू कर देते हो। सो ऐसा ना होने देने के लिए आप थोड़ा सा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यूज़ करेंगे आपके फ़ैट लॉस गोल के लिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप उन रिजल्ट्स को एक्चुअली सेलिब्रेट कर पाएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट अफेक्ट्स योर बॉडी पॉजिटिवली। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कमेंट ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।